प्रगति तटिनी जो हरे अघ गाढ़े और ते प्रभु, ऐसा सर्व समर्थ प्रभु ते प्रभु या सरिता तरिबे कहा, उस छोटी सी धारा को पार करने के लिए मांगत नाव मांग रहे, और मांग भी कैसे रहे, करार हुए ठाड़े, गंगा के किनारे खड़े होकर के नाव की याचना कर रहे हैं। वस्तुतः केवट ने भली भांति इस मर्म को समझ लिया कि भगवान श्री राघवेंद्र जब मुझसे नौका की याचना कर रहे हैं तो इसके पीछे प्रभु का वास्तविक उद्देश्य क्या है। बल्कि सत्य तो यह है कि गंगा जी बाद में समझ पाई और केवट ने पहले समझ लिया। गोस्वामी जी ने एक और बड़ा मधुर चित्र प्रस्तुत किया है कि जब गंगा के किनारे प्रभु आकर के खड़े हुए और प्रभु ने केवट से नौका की याचना की तो गंगा जी बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि केवट निरंतर उन्हीं की गोदी में क्रीड़ा करने वाला, और गंगा जी को लगा कि आज केवट के सौभाग्य का दिन है जब साक्षात प्रभु जो है सेवा का अवसर दे रहे हैं, नाव मांग रहे। पर जब केवट ने भाषण देना प्रारंभ किया, आड़ी टेढ़ी भाषा, अटपटी भाषा में अपनी शर्तें प्रभु पर लादने लगा, तो गंगा जी ने सोचा कि क्या ये इतना बड़ा अभागा है कि प्रभु के ऊपर अपनी शर्तें लादने की चेष्टा कर रहा है, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, तब हम आपको पार उतारेंगे। इस अभागे को ये पता नहीं है, मुझे लगता है कि ये अभागा सौभाग्यशाली सिद्ध नहीं हुआ, ये तो बड़ा अभागा है। प्रभु अभी उस रूप को अपना प्रकट करेंगे जिस रूप को उन्होंने प्रकट किया था और मेरा प्राकट्य हुआ था, और ये देखता ही रह जाएगा। लेकिन गंगा जी के आश्चर्य की सीमा तब नहीं रही जब भगवान श्री राम ने केवट से ये कहा कि अच्छा भाई तुम वही करो, तुम्हारी नाव जिसमें न जाए। सुनी कृपालु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तो नाव न जाई। और गंगा जी ने बड़े आश्चर्य से देखा कि इस वाक्य को सुनकर के भी केवट बिल्कुल बैठा रह गया, बिल्कुल नहीं उठा। प्रभु ने आश्चर्य से देखा और प्रभु के दृष्टि में जिज्ञासा थी, मानो यही सारा मुक्ति माने अहंता और ममता का त्याग। और यही संकेत जनक का धनुष क्या है, धनुर्भंग क्या है, का जयमाल क्या है, बोले अहंता ममता का त्याग। और उसके टूटने के बाद परशुराम जी को दुख क्यों होता है, वही अहंता और ममता के कारण। मैं, और उसके बाद जब पूछने लगे धनुष किसने तोड़ा, तो लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया उसमें आपने ध्यान दिया। उन्होंने तुरंत कहा कि बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई। महाराज हमने तो लड़कपन में न जाने कितनी धनु ही तोड़ डाली, कबहू न असर से कीन गोसाई। बोले महाराज धनुष टूटने पर आपको क्रोध आता होता तो आप अयोध्या में भी आए होते, पर आश्चर्य है इस धनुष के टूटने का दुख धनुष के टूटने का दुख नहीं। तब बोले यही धनु पर ममता के ही हेतु। धन्य है, शंकर जी ने ममता का त्याग कर दिया, अब मेरा धनुष नहीं जनक का धनुष हो गया। जनक जी ने ममता का त्याग कर दिया, जिससे सबने ममता हटा लिया महापुरुषों ने। आपने बलपूर्वक उसी से ममता जोड़ करके दुख पा लिया। और उस प्रसंग पर गहराई से आप विचार कीजिएगा तो संवाद का उद्देश्य दो ही था, अहमता मिट जाए और ममता मिट जाए। परशुराम जी की अहमता मिट गई जब भरी सभा में उन्होंने श्री राम की स्तुति किया। अगर मैं होता, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वो हूं कि जिसने संसार में क्षत्रियों को हरा दिया है, तो क्या कभी वो परशुराम जी की श्री राम जी के एक क्षत्रिय बालक के रूप में दिखाई देने पर भी जय रघुवंश बनज मन भानु कह करके स्तुति कर सकते थे? मैं छूट गया। और आपने ध्यान दिया कि जाने के पहले जिस धनुष को परशुराम जी अपने कंधे पर रखते थे उसे श्री राम को अर्पित कर दिया। बोले मैं और ममता, मैं समाप्त हो गया और ममता प्रभु के हाथों में चली गई। धनुष को प्रभु ने अपनी ओर ले लिया। बस यही सारा खेल है, और यही खेल सबसे कठिन है। काम क्रोध लोभ कठिन कहे जाते हैं, पर काम क्रोध लोभ को कुछ समय के लिए जीता जा सकता है, पर ये ममता तू न गई मोरे मन से,
ये मैं और मेरापन तो नहीं छोड़ता। और कैकेयी जी के जीवन का सारा अनर्थ काहे का है? इसी मैं और ममता के द्वारा, इस मैं और ममता के कारण ही तो है। श्री भरत ने क्या सोचा? इस महारानी कैकेयी के मन में जो अनर्थ हुआ है ममता के कारण हुआ, और ममता जब मिटेगी तो कड़वी दवा से मिटेगी, मीठी से नहीं। देख लीजिए, संसार में अगर लोग मीठा व्यवहार करने लगे तो ममता और बढ़ती जाती, वो तो कड़वा व्यवहार जब हो तो ममता घटती है। ये मनुष्य का स्वभाव है। का भगवान राम ने जब वन से लौट करके आए तो उन्होंने माँ कैकेयी से पूछा, माँ मुझे ये पता है कि तुमको तो 14 वर्ष मेरी याद आती रही होगी, पर ये बताओ कि तुम्हें मेरी याद सबसे अधिक किस दिन आई? तो माँ की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा, राम तुम तो मेरी स्मृति में सर्वदा बने रहे, पर जब भरत ननिहाल से लौट करके आया और वो उसको मुझे कठोर शब्दों में फटकारने लगा, तो उस समय तुम्हारी याद मुझे जितनी याद आई उतनी कभी नहीं आई। क्यों? बोले, जब भरत ने मुझे पापिनी कहा, अनर्थकारिणी कहा, जीव जल जाने के लिए कहा, तो मुझे तुम्हारी याद आने लगी। कह रहे, जिस पुत्र को मैंने वन दे दिया वो स्तुति करके गया, और जिसके लिए इतना मैंने अनर्थ किया वो मुझे क्या कह रहा है, बस मेरे पुत्र तो राम ही है। श्री भरत यही चाहते थे। श्री भरत तो गेंद को भी लौटाते थे प्रभु की ओर। इतना कड़ा आक्षेप किया कि मां तिलमिला गई और श्री राम की याद आई। श्री भरत का अभिप्राय यह था, अगर थोड़ा भी मैं कोमल व्यवहार करूंगा, अगर सम्मान इनको दूंगा तो इनकी ममता और बढ़ेगी, और भी समझाने की चेष्टा करेंगी। नहीं नहीं बेटे, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे लिए ही तो सब मैंने किया है। जैसे संसार में लोग ऐसा किया करते हैं, यही तो कह करके अपने परिवार, अपने निकटस्थ लोगों को ये बताने की चेष्टा करते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया है। श्री भरत ने निर्णय किया कि ममता के इस रोग को दूर करने के लिए, ममता तरुणतमी अधियारी राग द्वेष उलूक सुखकारी कड़वी दवा की आवश्यकता है। इतने कठोर वाक्य श्री भरत ने कहे कि कैकेयी जी के मन में भरत मेरे पुत्र हैं ये वृत्ति ही मिट गई, ये ममता ही मिट गई, और रह गई अहमता। भरत जी ने फिर कड़वी दवा पिलाई। कब? जब सारी रानियां सती होने के लिए चली तो कैकेयी जी भी चली। अब कैकेयी जी के सती होने की वृत्ति के पीछे मृत्यु तो हुई कैकेयी जी के कारण महाराज की। अगर वो चाहती तो महाराज दशरथ की मृत्यु ही न होती। तो कोई स्त्री पति के पहले मृत्यु का कारण बने और बाद में सती हो जाए, तो इससे बढ़कर तो सती धर्म की कोई विडंबना नहीं हो सकती, इससे बढ़कर के विकृति कोई हो सकती है। पर कैकेयी जी के मन में क्या लगा कि मेरा पुत्र जिसको मैं मानती थी वो भी घृणा करने लगा, संसार के लोग घृणा करने लगे, मेरी ओर देखना नहीं चाहते, इसलिए अब तो अमर होने का एक ही उपाय है। क्या? कि अगर मैं सती हो जाऊंगी तो लोग मेरी पूजा करेंगे कि नहीं नहीं कैकेयी महान सती। श्री भरत ने क्या किया? तीनों माताओं को सती होने से रोका। सती होने से भी ऊपर एक महान धर्म है जिसकी ओर श्री भरत ने संकेत किया। माताएं सती हो रही हैं। श्री भरत जी ने कौशल्या जी के चरणों को पकड़ लिया। माँ, सती होने के लिए क्या इसी अग्नि में जलना आवश्यक है क्या? आप तो दिव्य ज्ञानमयी हैं और आपने ज्ञानाग्नि में समस्त कर्मों को जला लिया है। क्या आपको आवश्यकता अब शरीर को इस अग्नि में जलाने की है? कौशल्या जी शांत हो गई। सुमित्रा अम्बा के चरणों को पकड़ लिया। माँ, अरे आप सती होने का अर्थ अग्नि में ही जलना, यही अग्नि थोड़ी है। आप तो श्री राम को ईश्वर मानती हैं और उनके विरह की भक्त लोग तो जलते हैं इस अग्नि में नहीं, वो तो प्रेम के विरह, भगवान के विरह की अग्नि में जलते हैं। ऐसी स्थिति में माँ, तुम, मैं नहीं रोकता कि तुम न जलो, पर मैं जानता हूं कि तुम तो निरंतर 14 वर्ष तक श्री राम के वात्सल्य, श्री राम के स्मृति में, माँ ऐसा अनर्थ आप न करें। सुमित्रा अम्बा भी मान गई। कैकेयी जी को तो श्री भरत ने मां कह करके कभी पुकारे नहीं, उस समय भी नहीं पुकारे।
पर उन्होंने कैकेयी जी के सामने तुरंत पूछ दिया कि दोनों माताओं ने सती होने की चेष्टा की, उसको तो मैं समझ गया, पर आप क्यों सती होना चाहती? क्यों? श्री भरत ने फिर कड़वी दबा दी। बोले शास्त्रों ने कहा है कि सती होने के बाद स्त्री पतिलोक में जाती है, तो कभी अभी महाराज को कष्ट देना बाकी है जो फिर पतिलोक में जा करके उनको पीड़ा देंगे। आप जलिए, इस अग्नि में जलने से आपका कल्याण नहीं होगा। आपको तो पश्चाताप की अग्नि में जलना चाहिए। जीवन भर जलिए आप पश्चाताप की अग्नि में कि आपने कितना बड़ा अनर्थ किया है। उस अग्नि में जल करके आप धन्य हो सकती हैं, इस अग्नि में नहीं। कौशल्या जी ज्ञान की अग्नि में अपने को जलाती है, सुमित्रा अम्बा विरह की अग्नि में। और श्री भारत का अभिप्राय था कि जिससे अपराध हो चुका है, भूल हो चुकी है, उसको तो ग्लानि और पश्चाताप की अग्नि में जल करके ही शुद्धि होती है। और इस तरह से महान धन्वंतरी, ये विरह के मंथन में जो भरत धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ, उसने वस्तुतः कैकेयी जी के अहंकार और ममता दोनों को मिटा करके जब श्री राम की ओर उन्हें पहुंचा दिया, तो मानो अगर श्री राम का वनगमन न होता तो ये महान कार्य श्री भारत के व्यक्तित्व का ये पक्ष न आता। इसकी क्या बात की चर्चा कल होगी, आज इतना ही। बोलिए सियावर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गमीर, मथि प्रगट्यौ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। कथा रस के रसिक मानवाओं, भक्तिमती देवियों, आइए भगवान श्री राम के वनगमन की मथानी से भरत समुद्र के मंथन में जिन विविध रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ, उसे हम हृदयंगम करने की चेष्टा करें। पुराणों में समुद्र मंथन की कथा आती है। जब देवता और दैत्यों के युद्ध में देवता बार बार परास्त होने लगे और दैत्य मर करके भी जीवित हो जाते थे, तब देवताओं ने व्याकुल होकर के भगवान की शरणागति ग्रहण की। भगवान ने देवताओं को यह उपाय बताया कि समुद्र में अमृत छिपा हुआ है, आप लोग पहले उस समुद्र से अमृत को प्रकट कीजिए और बाद में जब आप अमृत पी लेंगे तो दैत्यों को परास्त कर सकेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, यही समस्या प्रत्येक साधु और साधक के जीवन में भी विद्यमान है। जो सज्जन हैं, जो सत्पुरुष हैं, संसार में जो बुरे व्यक्ति हैं, उन्होंने तो दुर्गुणों से एक प्रकार का समझौता कर लिया है या दुर्गुणों में रहने के भी अभ्यस्त हो गए हैं। लेकिन साधकों के जीवन में दुर्गुणों और सद्गुणों का संघर्ष चलता रहता है और बहुधा साधकों के सामने ये समस्या आती है कि दुर्गुण जो हैं वो मर करके भी जीवित हो जाते हैं और सद्गुणों की मृत्यु हो जाती है।
बुरे विचारों को हम चाह करके भी मिटा नहीं पाते, पर अच्छे विचार जो हैं वो हृदय में उठ करके ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सद्गुणों की विजय कैसे हो, और तब इसका उत्तर रामायण में, श्रीमद् भागवत में सर्वत्र एक ही रूप में दिया गया कि जब तक केवल सद्गुणों के द्वारा हम दुर्गुणों को परास्त करने की चेष्टा करेंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे। पर सद्गुणों के साथ साथ हमारे जीवन में भगवान के प्रेम का उदय हो, भगवान की भक्ति का उदय हो, और प्रेम का अमृत पी करके जब हमारे सद्गुण दुर्गुणों से युद्ध करेंगे तो दुर्गुण परास्त होंगे। श्रीमद् भागवत में भी बड़ी सांकेतिक कथा इसी संदर्भ में आती है। आकाशवाणी में ये घोषणा की गई, जिसे कंस ने सुना, कि देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र उत्पन्न होगा उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। और अंत में कर्ण ने ये निश्चय किया कि मैं सारे पुत्रों का वध कर दूंगा, और वसुदेव और देवकी के गर्भ से जब पहले पुत्र का जन्म हुआ तो वसुदेव लेकर के कंस के पास आते हैं। पहले तो कंस ने उसे लौटा दिया, पर बाद में उसे ऐसा लगा कि नहीं, इस पुत्र का भी वध कर देना चाहिए, और इस तरह से देवकी के 6 पुत्रों का वध कंस के द्वारा हुआ। 7वें पुत्र के रूप में भगवान बलराम गोदी में गर्भ में आए, लेकिन भगवान की माया ने उनका स्थानांतरण किया और वे देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित हो गए। और इसीलिए 7वें जो पुत्र हैं का उनका वध करने में कंस समर्थ नहीं हुआ, और 8वें पुत्र के रूप में भगवान जन्म लेते हैं। और फिर इस कथा का दूसरा पक्ष ये आता है कि जब भगवान गुरुकुल में श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए और अपने गुरु सांदीपन से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये प्रार्थना की, आप आज्ञा दीजिए कि गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। तो गुरु पत्नी ने ये कहा कि मेरे कई पुत्र जो है जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो गई है। आपके विषय में मैंने सुना है कि आप तो सर्वसाक्षात सर्वशक्तिमान भगवान हैं, तो मेरे मरे हुए पुत्रों को यदि आप जिला सकें, लौटा सकें, तो मैं अंतःकरण में धन्यता का अनुभव करूंगी। और भगवान कृष्ण ने अपने गुरु पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले बालकों को जीवित कर दिया। जब यह कथा देवकी को ज्ञात हुई, जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौट करके आए, तो देवकी ने ये अनुरोध किया कि श्री कृष्ण से कि जब तुमने अपने गुरु पत्नी के पुत्रों को जीवित कर दिया, तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे जन्म के पहले मेरे गर्भ से जिन 6 पुत्रों का जन्म हुआ था उन्हें तुम लौटाने की चेष्टा करो। और भगवान कृष्ण ने मां की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन 6 बालकों को फिर से जीवित किया। ये ऐतिहासिक रूप से ये कथा आती, पर इस कथा का तात्पर्य क्या है? गुरु पत्नी के गर्भ से भी
जिन बालकों का जन्म हुआ उनकी मृत्यु हो गई, और वसुदेव जी की पत्नी के रूप में देवकी के गर्भ से भी जिन पुत्रों का जन्म हुआ उनकी मृत्यु हो गई, और अंत में भगवान ने ही कृपा करके उनको जीवित किया। इस कथा का आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि यही समस्या संसार में प्रत्येक साधक के जीवन में है कि उसके अंतःकरण में सद्विचारों का जन्म होता है, सद्गुणों का जन्म होता है, पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और सद्गुणों को पुनर्जीवित करने का एकमात्र उपाय यही है कि भगवान से हम प्रार्थना करें, और जब हमारे अंतःकरण में भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, भगवत शरणागति का उदय होगा तो हमारे जीवन के जो मृत सद्गुण हैं वो फिर से जीवित हो जाएंगे।